आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ज्योतिष शास्त्र में मायावी ग्रह है, छाया ग्रह का दर्जा प्राप्त केतु बलवान होने वाले हैं। इसका क्या परिणाम मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, 20 अप्रैल 2026 से ही जो केतु हैं ये सिंह राशि में और मघा नक्षत्र में मौजूद होकर गोचर कर रहे हैं। केतु अपने स्व नक्षत्र में प्रभावी होकर आने वाले 5 दिसंबर तक बलवान रहने वाले हैं। तो सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव मिलने वाला है। इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि 27 अप्रैल से लेकर आने वाले 5 दिसंबर के बीच में केतु आपके जीवन में किन मामलों में बड़े बदलाव आपको देने वाले हैं और कहां पर मिथुन राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो मिथुन राशि वाले जातकों, नवग्रहों में राहु और केतु ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो छाया ग्रह माने जाते हैं, यानी छाया के स्वरूप में इनका आकृति है, लेकिन बहुत ही पावरफुल ग्रह है। राहु और केतु माने जाते हैं ये जिस भी राशि में जिस भी नक्षत्र में मौजूद होते हैं उसी के जैसा ये परिणाम देते हैं। उसमें से केतु देव, इनकी महादशा 7 वर्षों की होती है। केतु अचानक अजब गजब की घटनाएं देने वाले, अचानक अपार सफलता देने वाले ग्रह माने जाते हैं। केतु अगर प्रभावी और बलवान हो जाए तो कम टाइम में ही व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान, करियर में बड़ी सफलता, व्यक्ति के जीवन में रिश्तों में उत्साह और सभी प्रकार का भौतिक सुख देने का काम करते हैं। केतु का संबंध धर्म से है तो धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी ऊंचाइयां देने का काम अपनी महादशा में ये करते हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में केतु देव की प्रभावशाली अवस्था क्या परिणाम आपको दे सकती है। ये जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है तो आप इसे इसी आधार पर देखें। अब देखिए, 27 अप्रैल 2026 को केतु आपके पराक्रम घर में ही बलवान होने वाले हैं। कुंडली के तीसरे भाव से साहस और पराक्रम के बारे में, छोटी यात्राओं के बारे में, छोटे भाई बहनों के बारे में इस भाव से मुख्य रूप से विचार करते हैं। यहां पर केतु के बलवान होने से इनकी पंचम दृष्टि आपके राशि के वैवाहिक भाव पर जाने वाली है। सप्तम दृष्टि आपके राशि के 9th हाउस यानी आपके भाग्य भाव पर जाने वाली है और जो 9वीं दृष्टि है यह आपके लाभ भाव पर जाने वाली है। अतः मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में केतु की जो प्रभावशाली अवस्था है इसकी वजह से आपके जीवन में कई मामलों में आपको लाभ मिलने वाला है। पराक्रम घर में लंबे समय के बाद केतु देव की प्रभावशाली अवस्था बलवान अवस्था होने की वजह से सबसे पहला फायदा आपको यह मिलने वाला है कि जीवन में किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं वहां पर आपको एकाग्रता भी मिलने वाली है और आपके साहस में भी वृद्धि केतु के शुभ प्रभाव से आपको मिलने वाली है। यानी ऊर्जावान होकर, एनर्जेटिक होकर किसी भी कार्य को करने में मिथुन राशि वाले जातक सक्षम रहने वाले हैं। अगर आप वर्तमान समय में कर्म क्षेत्र के मामले में, सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग के मामले में, स्पोर्ट्स के मामले में, मेडिकल फील्ड, पायलट का यदि आप कार्य करते हैं या वर्तमान में यदि आप इलेक्ट्रिकल सामग्री बनाने और बेचने का काम करते हैं, इन सभी जगह पर केतु के प्रभावशाली होने की वजह से आपके जीवन में अपार सफलता मिलने वाली है। यहां पर प्रभावशाली केतु के होने की वजह से परिवार में मिथुन राशि वाले जातकों को भाई बहनों के सहयोग की संभावनाएं और घर के बड़े सदस्यों के सहयोग की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, केतु देव यहां पर प्रभावी होकर आपके राशि के 7वें भाव को यानी आपके वैवाहिक भाव को देखने वाले हैं।
अब देखिए ऐसे मिथुन राशि वाले जातक जो अविवाहित हैं, जिनका नहीं विवाह हुआ है, ऐसे जातकों के जीवन में प्रबल रूप से संभावना है कि उच्च दृष्टि को केतु देखने वाले हैं तो आपके जीवन में नए वैवाहिक प्रस्ताव आने की संभावना, विवाह होने की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। वहीं दूसरी ओर मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में अगर आपका जुड़ाव वैवाहिक जीवन के मामले में है, वैवाहिक रिश्तों के मामले में पुराने समय से चली आ रही समस्याओं में कमी, रिश्तों के मामले में आपको उत्साह मिलेगा और वैवाहिक जीवन के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में संबंधों में अनुकूलता मिलने की संभावना यहां पर आपको मिलने वाली है। केतु के बलवान होने से, चूंकि सप्तम घर जो आपका है यह आपकी दैनिक आमदनी है और 11वां भाव भी लाभ भाव है, इन दोनों भावों पर केतु की दृष्टि पहुंच रही है। तो यहां पर देखिए मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में लंबे समय से यदि आपको कर्जों का सामना करना पड़ रहा है, आमदनी के नए मार्ग मिलने की वजह से मिथुन राशि वाले जातक अपने जीवन में कर्जों से बाहर निकलने में भी कामयाबी पाने वाले हैं। सप्तम घर में और लाभ भाव में जो केतु की दृष्टि जाने वाली है, अगर आप प्रयासरत हैं तो नए आमदनी के रास्ते इस समयावधि में आपको प्राप्त होने की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है। यहां तक कि केतु देव के बलवान होने की वजह से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी में वृद्धि की संभावनाओं का प्रबल योग भी आपके जीवन में रहने वाला है। एक से अधिक माध्यम से मिथुन राशि वाले जातक धनार्जन करने में कामयाबी पाने वाली है। उसके अलावा देखिए केतु देव आपके जीवन में नवम घर को देखेंगे तो उच्च शिक्षा के मामले में यानी विद्यार्थी जो जातक हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर रिजल्ट यहां पर आपको मिलने वाला है। केतु देव की प्रभावशाली अवस्था विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में उत्साह देने वाली है, एकाग्रता देने वाली है और वर्तमान समय में यदि आपका जुड़ाव उच्च शिक्षा के मामले में है, यहाँ पर मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में अपार सफलता प्राप्ति की संभावनाएं भी आपको प्रबल रूप से मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए 27 अप्रैल से केतु देव आपके जीवन में जो 11th हाउस है इसको देखेंगे तो अगर आप अपने जीवन में लंबे समय से कोई भी मन में अपनी डिजायर्स यानी कोई भी मनोकामना यदि आप मन में बनाकर चल रहे हैं, सही समय का यदि आप इंतजार कर रहे हैं, आपकी इच्छा कोई भी मन में बनी हुई है, उसको पूर्ण करवाने के लिए आपको मनोबल भी देने वाले हैं और डिजायर्स की पूर्ति की संभावनाओं का योग भी आपके जीवन में केतु के प्रभावशाली होने की वजह से आपको मिलने वाला है। इस प्रकार का बेहतर परिणाम मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में आपको मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको धार्मिक उपायों की जानकारी यदि दें, यदि आपके ऊपर केतु की महादशा चल रही है तो आपको केतु का बीज मंत्र लगातार जप करना लाभ देने वाला है। ओम केम केतवे नमः नामक मंत्र का जप करना आपको विशेष शुभता देगा। दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में विशेष सफलता देने वाला है। बेजुबान जानवरों में मिथुन राशि वाले जातकों को कुत्तों के लिए, गायों के लिए या मछलियों के लिए यदि आप दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।